हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। अगर आप भी नहीं जानते कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव के कारण अपना क्राइम कबूल कर लेते हैं और सब कुछ सच सच बता देते हैं, जबकि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर सच नहीं बोलते। तो ऐसे अपराधियों से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। हमारे देश की क्राइम एजेंसी सीबीआई भी अपने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है और इस टेस्ट में अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो सच बोलने लगता है। ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता देता है। कई बार इस टेस्ट के दौरान अपराधी बेहोश हो जाता है जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता। बता दें कि इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी में किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी को या फिर किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस दवाई के असर करते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है यहाँ व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता। ये इन दोनों के बीच की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति ज्यादा बोल नहीं पाता। बता दें कि इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उस सिचुएशन में उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि उसका टेस्ट लिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, इस कारण से वह सवालों का जवाब घुमा फिरा के नहीं दे सकता, यानी कि वो काफी हद तक सच बोलता है। झूठ बोलने में दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो सच होता है वो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा के बात बतानी पड़ती है। आदि बेहोशी की अवस्था में आदमी ना चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मेन काम होता है। बता दें कि नार्को टेस्ट में व्यक्ति से सिर्फ सच ही नहीं उगलवाया जाता, बल्कि उसकी बॉडी का रिएक्शन भी देखा जाता है। क्योंकि कुछ केस में सिर्फ यही पता करना होता है कि उस व्यक्ति का उस घटना से कोई संबंध है या फिर नहीं। ऐसे केस में उस व्यक्ति को कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने लेटाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इमेजेस या विजुअल्स दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स या इमेजेस होते हैं और इसके बाद उस व्यक्ति को उस केस से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं और फिर उस व्यक्ति के बॉडी के रिएक्शन को चेक किया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर दिमाग और बॉडी कुछ अलग अलग रिएक्शन देती है तो इससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का उस घटना या फिर उस केस से कोई संबंध है या फिर नहीं। दोस्तों, नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिजिकल टेस्ट किया जाता है और उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार इन दवाइयों की ज्यादा डोज के कारण ये टेस्ट फेल भी हो जाता है और इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई जरूरी सावधानियां बरती जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी।